नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जीके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं 13 जनवरी 2026 की करंट अफेयर सुबह 7 बजे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। साथियों, डेली नोटिफिकेशन लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, आज का हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। साथियों, हाल ही में सऊदी अरब में शुरू हुए गल्फ शील्ड 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन सेनाओं ने भाग लिया निम्नलिखित में से। तो साथियों, ये हमारा रिवीजन क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी साथी। ठीक है, सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे रिवीजन क्वेश्चन का। ठीक है, हाल ही में सऊदी अरब में शुरू हुए गल्फ शील्ड 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास में किन सेनाओं ने भाग लिया निम्नलिखित में से। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रिवीजन क्वेश्चन है, हम डेली रिवीजन क्वेश्चन एक लाते हैं और आप सभी से पूछते हैं। ठीक है, रिवीजन क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, आज का हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है निम्नलिखित में से। साथियों, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है निम्नलिखित में से। तो साथियों, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस युवाओं को नैतिक एवं आध्यात्मिक प्रेरणा देने के लिए मनाया जाता है। क्या देने के लिए? युवाओं की नैतिकता, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, युवाओं को नैतिक एवं आध्यात्मिक प्रेरणा देने के लिए स्वामी विवेकानंद का आध्यात्मिक प्रेरणा देने के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनके विचार युवाओं में आत्मविश्वास, राष्ट्रभक्ति और चरित्र निर्माण की भावना जागृत करते हैं। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने 1985 से 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, कब की है? 1985 से 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, ध्यान दें। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 की विशेष थीम क्या थी जिसने इसे इतिहास बना दिया निम्नलिखित में से। तो साथियों, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 की विशेष थीम क्या थी जिसने इसे इतिहास बना दिया साथियों? तो भारतीय सैन्य इतिहास, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 की विशेष थीम क्या थी जिसने इसे इतिहास बना दिया? तो भारतीय सैन्य इतिहास। तो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 की थीम भारतीय सेना इतिहास रखी गई, जो पहली बार थी। इसका उद्देश्य भारतीय सेना की वीरता, रणनीति और ऐतिहासिक योगदान को साहित्यिक मंच पर प्रस्तुत करना था। इसमें युवाओं को राष्ट्रभक्ति और इतिहास के प्रति रुचि बढ़ी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में जर्मनी ने चांसलर के रूप में किसी नेता ने पहली बार भारत का दौरा किया जिनकी 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता प्रस्तावित है निम्नलिखित में से। तो साथियों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेडरिक मर्ज। तो हाल ही में जर्मनी के चांसलर के रूप में किस नेता ने पहली बार भारत का दौरा किया जिनकी 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द्विपक्षीय वार्ता प्रस्ताव में निम्नलिखित में से फ्रेडरिक मर्ज है। तो कौन है वो? फ्रेडरिक मर्ज। ठीक है, तो जर्मनी के नए चांसलर हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जर्मनी के वो नए
चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने जनवरी 2026 में अपना पहला भारत दौरा किया। 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने पहली द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार, रक्षा सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की और इसका यही उद्देश्य था। ठीक है, क्या था? तो व्यापार, रक्षा सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा का उद्देश्य था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भारत का पहला जो सुखद जिला बनने जा रहा है तो वह कौन सा नया जिला है निम्नलिखित में से? तो साथियों, भारत का पहला जो सुखद जिला बनने जा रहा है तो वह कौन सा नया जिला है निम्नलिखित में से? तो कौन सा है साथियों? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। केई पन्योर। तो भारत का पहला जो सुखद जिला बनने जा रहा है वह कौन सा नया जिला है? तो केई पन्योर, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में नया केई पन्योर जिला भारत का पहला व्यू हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है। यह पहले प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन के विचार पर आधारित है, जिसका लक्ष्य जैव विविधता संरक्षण, मानव कल्याण और टिकाऊ विकास को एक साथ बढ़ावा देना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या साथियों, ध्यान दीजिएगा। भारत ने हाल ही में हवाई खतरों जैसे ड्रोन, मिसाइल और लड़ाकू विमानों से निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की निम्नलिखित में से? तो साथियों, भारत ने हाल ही में हवाई खतरों जैसे ड्रोन, मिसाइल और लड़ाकू विमानों से निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की साथियों? तो मिशन का नाम है मिशन दुर्शन चक्र। किस नाम क्या है? मिशन दुर्शन चक्र, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिशन दुर्शन चक्र। भारत ने हाल ही में हवाई खतरों जैसे ड्रोन, मिसाइल और लड़ाकू विमानों से निपटने के लिए मिशन चक्र की शुरुआत की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। मिशन दूरदर्शन चक्र भारतीय सेना की वायु रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने की पहल है। इसका उद्देश्य ड्रोन, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमान जैसे आधुनिक हवाई खतरों का प्रभावी मुकाबला करना और यह मिशन स्वदेशी तकनीक और एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली पर केंद्रित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या साथियों, ध्यान दें। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का पहला शहर कौन सा बना है जहां नल का पानी सीधे पीने योग्य घोषित किया गया निम्नलिखित में से? तो साथियों, भारत का वह पहला शहर कौन सा बना जहां नल का पानी सीधे पीने योग्य घोषित किया गया? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुरी। तो भारत का पहला शहर कौन सा बना जहां नल का पानी सीधे पीने योग्य घोषित किया गया? तो पुरी बना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, उड़ीसा का पुरी शहर भारत का पहला शहर बना जहां नल से आने वाले पानी सीधे पीने योग्य है। इसे ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना के तहत लागू किया गया। इसका उद्देश्य स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना और प्लास्टिक बोतलों पर निर्भरता कम करना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में पाकिस्तान ने किस स्वदेशी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल ALCM का सफल परीक्षण किया निम्नलिखित में से? तो साथियों, हाल ही में पाकिस्तान ने किस स्वदेशी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल ALCM का सफल परीक्षण किया है निम्नलिखित में से? तो साथियों, तैमूर का किया है। किसका किया है? तैमूर का, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तैमूर का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो तैमूर वेपन सिस्टम पाकिस्तान द्वारा विकसित एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। इसका परीक्षण पाकिस्तान की हवाई हमले की क्षमता और लंबी दूरी तक सटीक प्रहार की रणनीति को मजबूत करता है। यह आधुनिक युद्ध में स्टैंड ऑफ स्ट्राइक क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है। ठीक है,
याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों, भारत का पहला यूनिवर्सल मल्टी कैलिवर रॉकेट लॉन्चर कौन सा है, जिसे पुणे स्थित NIBE लिमिटेड ने विकसित प्रदाय किया, निम्नलिखित में से। तो साथियों, भारत का पहला यूनिवर्स मल्टी कैलिवर रॉकेट लॉन्चर कौन सा है, जिसे पुणे स्थित NIBE लिमिटेड ने विकसित प्रदाय किया है, निम्नलिखित में से। तो साथियों कौन सा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य शस्त्र, भारत का पहला यूनिवर्सल मल्टी कैलिवर रॉकेट लॉन्चर कौन सा है, जिसे पुणे स्थित NIBE लिमिटेड ने विकसित प्रदाय किया है, निम्नलिखित में से। तो सूर्य शस्त्र को विकसित किया है, किसने किया है, NIBE लिमिटेड ने। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सूर्य शस्त्र भारत का पहला स्वदेशी यूनिवर्सल मल्टी कैलिवर रॉकेट लॉन्चर है, जिसे पुणे की NIBE LTD ने इजरायली PULS तकनीकी से सहयोग से विकसित किया है। यह एक प्लेटफॉर्म से कई प्रकार के रॉकेट दाग सकता है और 150 किलोमीटर तक 300 किलोमीटर तक की लंबी दूरी, तेज व सटीक सतह से सतह लड़ाकू क्षमता प्रदान करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाम क्या है इसका, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। ठीक है, सूर्य शस्त्र लॉन्च किया है। ठीक है, मल्टी कैलिवर रॉकेट लॉन्चर कौन सा है, तो सूर्य शस्त्र। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न साथियों हमारा, वन्यजीव संरक्षण के तहत वन्यजीवों के आदान प्रदान के लिए मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ राज्यीय समझौता किया है, निम्नलिखित में से। तो किसके साथ किया है, असम के साथ किया है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, असम के साथ, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण के तहत वन्यजीव के आदान प्रदान के लिए मध्य प्रदेश ने किस राज्य के साथ अंतर्राज्यीय समझौता किया है, निम्नलिखित में से। तो असम के साथ किया राज्यीय समझौता। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात कर वन्यजीव संरक्षण हेतु अंतर्राज्यीय समझौते को अंतिम रूप दिया है। इसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण, वन्यजीव संतुलन और प्रजातियों के सुरक्षित पुनर्वास को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या हमारा साथियों, ध्यान दीजिएगा, लास्ट प्रश्न है। तो पश्चिम कमान अलंकरण समारोह 2026 में 100 वीरता एवं विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान करने वाले जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन थे, निम्नलिखित में से। तो साथियों कौन थे, तो साथियों वो थे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार। ठीक है, कौन थे वो, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार जी थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। तो पश्चिम कमान अलंकरण समारोह 2026 में 100 वीरता एवं विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान करने वाले जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन थे, निम्नलिखित में से। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 जनवरी 2026 को दिल्ली कैंट स्थित मनेकासा सेंटर में आयोजित पश्चिम कमान अलंकरण समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार CINC पश्चिम कमान ने 100 वीरता एवं विशिष्ट सेवा पुरस्कारों से सैनिकों को सम्मानित किया। यह समारोह भारतीय सेना की उत्कृष्ट सेवा और बलिदान को मान्यता देता है। तो साथियों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रोज करंट अफेयर ऐसे मैं लाता रहता हूं। और हमारे यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर साथियों कर देना। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।